नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 25 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायणम् तत्र चांद्रमासं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। धूमो रात्रिस तथा कृष्णः षण्मास दक्षिणायणम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। अब हम इसे फिर से गाते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायणम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या कह रहे हैं। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी चला आता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण अब उस मार्ग के बारे में बता रहे हैं जहाँ से योगी वापस आते हैं। उसमें कौन कौन से लोग आते हैं? जो कर्म कांड करते हैं, यज्ञ कांड करते हैं, और जैसे कि जो लोगों की सेवा करते हैं, अस्पताल बनाते हैं, या फिर पानी की व्यवस्था करते हैं, अन्न दान करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, वो सब के सब जो अन्य प्राणियों की सेवा करते हैं बिना समझे कि यह सेवा क्यों कर रहे हैं, ऐसे लोग क्या होता है, वे स्वर्ग के बहुत सारे सुखों को भोगते हैं, और जब पुण्य खत्म होता है तो वापस इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। तो यहाँ पर योगियों की वर्णन हो रहा है। पहला वह योगी है जो शरीर छोड़कर वापस इस संसार में नहीं आता, और दूसरे तरह के योगी है जो वापस इस संसार में आते हैं। यहाँ पर उन पापियों का वर्णन नहीं है जो गलत कार्य करते हैं, शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं। ऐसे लोगों को चंद्रमा की ज्योति मतलब स्वर्ग का सुख प्राप्त नहीं होता। वे सीधा नरक लोकों में जाकर अपने कर्मों का दुष्परिणाम भोगते हैं और वापस पृथ्वी लोक पे आते हैं। पर यह श्लोक में जो पुण्य आत्माएं हैं, जो जिनका चरित्र अच्छा है, पर जो भगवान श्री कृष्ण की स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते, वे विधि विधानों का पालन तो करते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि वो पालन क्यों कर रहे हैं। जब हम ये समझते हैं कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, जब हम भगवान श्री कृष्ण के सेवक की तरह कार्य करते हैं, गायों की सेवा करने का कोई मना नहीं है, करना चाहिए, पर उद्देश्य क्या होना चाहिए कि इस सेवा के द्वारा मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करूं। अगर ऐसा भाव नहीं है तो हमें वो पुण्य मिलेगा, और पुण्य के प्रभाव से हम स्वर्ग लोक में सुख भोगेंगे, और बहुत समय तक सुख भोगने के बाद वापस इस पृथ्वी लोक में आएंगे। तो यहाँ पर जो बताया मार्ग, कैसे कैसे जो योगी आगे बढ़ता है शरीर छोड़ने के बाद, तो सर्वप्रथम धुएं के देवता अगर उपस्थित हैं तो वह उस सूक्ष्म शरीर को लेके जाते हैं और देते हैं रात्रि के देवता को, और रात्रि के देवता देते हैं कृष्ण पक्ष के देवताओं को। जैसे जो अमावस्या से पूर्णिमा होती है, उसमें
जो चंद्र है वो बढ़ता है, तो उसको बोला गया शुक्ल पक्ष। जब पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाते हैं तब क्या होता है, चंद्रमा घटता है, तब उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष का मतलब अंधेरे का समय। तो कृष्ण पक्ष में कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, या फिर जो दक्षिणायन के समय में, तो कल मैंने बताया था दक्षिणायन का मतलब क्या होता है, जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है। उसका क्या मतलब है कि जनवरी से लेकर जुलाई तक सूर्य जो है वो उत्तरायण में रहता है, और जुलाई से लेकर अगले जनवरी तक वह दक्षिण दिशा में रहता है। तो जुलाई से लेकर जनवरी तक अगर कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, इसका मतलब वह दक्षिणायन के समय में मृत्यु को प्राप्त हुआ, और फिर वहाँ से वो आगे जाके चंद्रलोक के माध्यम से स्वर्ग लोक को जाता है, और वहाँ पर बहुत सुख भोगते हैं। अब कई लोग बोलेंगे, अरे प्रभु जी, यहाँ पर तो साइंटिस्ट लोग रॉकेट भेज रहे हैं, तरह तरह के विमान भेज रहे हैं चंद्रलोक के लिए, और वहाँ पर जाके भी आ गए, वहाँ पर से मिट्टी भी उठा के लेके आ गए, और वहाँ तो कुछ दिखा ही नहीं इनको। तो यह जो देवता है वह, उनका शरीर हमारी तरह पांच भौतिक नहीं है। उनका शरीर थोड़ा अलग तत्वों से बना हुआ होता है, पांच भौतिक की तरह का होता है, पर उसमें और तत्व का महत्व होता है। जैसे हमारा जो शरीर है उसमें पृथ्वी का तत्व बहुत है, तो इसलिए हम देख पाते हैं। जब जब पृथ्वी का तत्व कम होने लगता है और बाकी तत्व बढ़ते हैं, तो अलग अलग तरह के शरीर प्रकट होते हैं। जैसे जो प्रेत योनि है, जो प्रेतों का शरीर है, उसमें मुख्यतः वायु तत्व ज़्यादा होता है। ऐसे ही जो देवताओं लोगों का शरीर होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है, हमारे सामान्य दृष्टि से हम नहीं देख पाएंगे। और इसलिए जो सोचते हैं कि भाई मैं हवाई जहाज में रॉकेट में बैठकर और चंद्रमा के लोक को चला जाऊंगा, तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि योग्यता नहीं है। और बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो ये बोल रहे हैं कि चंद्रयान चंद्रमा के लोक में गए थे, तो बहुत लोगों ने यह भी बताया कि वह सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है हम वहाँ पहुँच गए, पर वास्तव में चंद्रलोक बहुत दूर है, जिसको हम सामान्य तरह से देखा, अरे वो मून प्लैनेट होता है और वहाँ पर जाके निवास कर सकते हैं। तो हमारे शास्त्र बोलते हैं कि दूसरे लोकों में जाने के लिए हमें उसी तरह का शरीर की आवश्यकता होती है। जैसे हम पानी में नहीं रह सकते, थोड़े समय के लिए रह सकते हैं, कुछ व्यवस्था करके कुछ समय के लिए रह सकते हैं, पर स्वाभाविक रूप में हम पानी में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की संरचना ऐसी है कि हम पृथ्वी पर निवास कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जो पुण्यात्मा है वो सूर्य लोक में निवास करते हैं। अब हम लोग देखेंगे, अरे सूर्य देव में तो बहुत प्रकाश है, अग्नि है, वहाँ तो जल जाएंगे। तो बोलते हैं वहाँ पर जो शरीर का डिज़ाइन है वो इसी तरह का है कि वहाँ पर अग्नि तत्व बहुत है, जिस वजह से अग्नि के लोक में, जैसे कि सूर्य लोक में निवास कर सकते हैं। तो इस ज्ञान के द्वारा हमें बताया जाता है कि हमको क्या करना है। हम जब कोई कार्य करते हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए। जो सुख भोग की इच्छा के लिए भागते रहते हैं वे बहुत निराश होते हैं। शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं देखने को मिलती है, और एक कथा मैं आपको बता रहा हूँ। यह कथा महाभारत में आती है। एक राजा का वर्णन मिलता है जिसका नाम होता है महाराज ययाति। महाराज ययाति बहुत पुण्यात्मा होते हैं।
पर उनके मन में सुख भोग की बहुत इच्छा होती है, तो बहुत समय सुख भोग करते हैं और किसी कारणवश उनको श्राप मिल जाता है कि आप बूढ़े हो जाओ, और वो बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा हो गया है, अब सोच रहा है अरे मन में जो सुख भोग की इच्छा है वो तो खत्म ही नहीं हुई। तो अपने बेटों को बुलाता है और बेटों को बोलता है कि तुम में से मेरे को कोई एक अपना जवानी यौवन हम मुझको दे दो ताकि मैं सुख भोग सकूं। तो जो 4 बेटे होते हैं उन्होंने मना कर देते हैं कि अरे आपका दुख मैं क्यों लूं। पर जो सबसे छोटा बेटा होता है वह बोलता है कि ठीक है पिताजी, मैं अपना यौवन आपको देता हूं और आपका बुढ़ापा मैं ले लेता हूं। और ययाति वापस बहुत ही सुंदर यौवन वाली अवस्था को प्राप्त हो जाता है और उनका जो बेटा है पुरु वह बूढ़ा हो जाता है। और फिर ययाति बहुत सुख भोगता है और 1000 साल तक सुख भोगने के बाद में फिर कहता है चलो ठीक है, अब मैं अपना, मेरे को थोड़ी संतुष्टि हो गई है, अब मैं अपना यौवन वापस अपने बेटे को देता हूँ। और वो वापस दे देता है और ययाति बूढ़ा हो गया और फिर वो तपस्या करके और फिर कहाँ जाता है, स्वर्ग के लोक में जाता है और वहाँ भी बहुत सुख भोगता है। इतना सुख भोगने के बाद में फिर स्वर्ग से गिर जाता है और गिरते हुए फिर सोचता है अरे कितना मैं भटक रहा हूँ एक संसार के सुखों के लिए और कहाँ कहाँ भटका। फिर जाके थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर वो अपनी जो सुख भोग की इच्छा को कम करने लगा और भगवान की भक्ति की ओर बढ़ने लगा। तो शास्त्र हमें ऐसी कथाएं क्यों बताते हैं? वो इसीलिए बताते हैं कि हम सोचते हैं थोड़ा सा सुख और मिल जाए, थोड़ा सा सुख और मिल जाए, थोड़ा और पैसा आ जाए, थोड़ा घर और बना लूँ, थोड़ा और ये परिवार में सेटल हो जाए, थोड़ा और नौकरी लग जाए। इस तरह से हमारा मन हमको धोखा देता है और इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पहले हम जिस कार्य के लिए आए हैं इस संसार में उसको पूरा करना है। तो अपने समय का सदुपयोग करना है। सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? अपने शरीर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से। जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, हर कार्य को भगवान की सेवा समझ के करते हैं, तो हम इस संसार में रहते हुए बड़े आराम से भगवान श्री कृष्ण के धाम को जा पाएंगे। तो यहाँ तक वर्णन आ गया योगियों के बारे में। जो योगी जाते हैं और वापस नहीं आते, दूसरे योगी वह है जो आते जाते रहते हैं। और ये ऐसा ही है जैसे किसी के बैंक के में पैसा डाल दिया तो पैसों की वजह से आराम से रहता है और पैसा खत्म हो गया तो फिर वापस मेहनत करके पैसा कमाना पड़ता है। इसी तरह से पुण्य हमें प्राप्त होता है। अच्छा कार्य किया, पुण्य प्राप्त हुआ, स्वर्ग के लोकों को गए, सुख भोगा, वापस पृथ्वी लोक में आए। और यह किसी भी लोकों में चले जाइए, तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले कुछ लोकों में बोला था, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहां भी सुख भोगोगे तो भी वहां से वापस आना पड़ेगा। और आने जाने का चक्कर में न जाने कितने जन्म बीतते चले जाएंगे। जब हम किसी भगवान के भक्त का संग करते हैं, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग के अनुसार चलते हैं, तब हमें पता चलता है इतने जन्म हम ऐसे ही भटक रहे थे। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। बहुत पुण्य होता है जब हम किसी भगवान के भक्त के संपर्क में आते हैं और उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार चलते हैं, तब वह भक्ति का बीज हमको प्रदान करते हैं। तब हमें पता चलता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। नहीं तो
भागते भागते खत्म, फिर वापस अगला जन्म मिला, भागते भागते खत्म, फिर अगला जन्म मिला, भागते भागते खत्म। इस तरह से न जाने कितने जन्मों से हम इस संसार में भटक रहे हैं। जब बहुत पुण्य होता है तब कोई भगवान के भक्त का संग प्राप्त होता है, और इसीलिए बोला बिनु सतसंग विवेक न होय, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक हम भगवान के भक्तों का संग नहीं करते तब तक हम ऐसे ही भागते रहेंगे। समय नहीं है जी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और इस तरह से बहुत समय बीतता जा रहा है, और इसीलिए बोला कि जब भी भगवान की भक्ति का अवसर मिले, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो, तो उसको पहले महत्व दीजिए, क्योंकि यह ऐसा है जो हमें संसार के बंधन से मुक्त करा सकता है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha